हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद है तो प्लीज़ एक लाइक कमेंट और सब्सक्राइब कर जरूर बताना आपको ये कैसे लगा। और हाँ, जिसने भी मेरे सेकंड चैनल के बारे में नहीं सुना है और जिसे नहीं पता है वो प्लीज़ जाके डिस्क्रिप्शन में देख लेना। और हाँ, मैंने वहाँ फोर्सेड मैरिज का सेकंड पार्ट अपलोड कर दिया है, तो प्लीज़ उसे भी जाके चेक कर लेना। और हाँ, वो एक वांगशन एफएफ है। ओके, तो चलो हम आज का पार्टी स्टार्ट करते हैं। तो पिछले पार्ट में हमने देखा था विंग और शिंगचन गेम खेल रहे थे। दोनों ने स्टार्ट भी कर दिया था, जिसमें विंग शिंगचन को बहुत अच्छे से हराया जा रहा था, जिसके कारण वांगजी के फेस में एक स्माइल था। वहीं शिंगचन मुंह बना रहा था। वो कह रहा था, विंग तुम तो मुझे हराए जा रहे हो, ये अनफेयर है। पर विंग कहता है, इसमें क्या अनफेयर, ये गेम है, गेम में सब चलता है। ये बोलते हुए विंग फिर से सिंचन को अच्छी तरह से हराया जा रहा था। सिंचन मुंह बना रहा था क्योंकि सिंचन विंग से बहुत ज़्यादा ही लो प्लेयर है। उसे अच्छे से खेलना नहीं आता, पर विंग को अच्छे से आता है, इसीलिए सिंचन मुंह बना रहा था। सिंचन तो 2 राउंड हार भी चुका था। विंग बहुत ज़्यादा खुश हो रहा था। उसकी खुशी देखकर वांगजी को भी अच्छा लग रहा था। सिंचन और विंग तीसरा राउंड स्टार्ट करने ही वाले थे कि तभी उसमें सिंचन को एक नोटिफिकेशन मिलता है। सिंचन जब उसे खोल के देखता है, उसमें उसका पार्टनर का मैसेज था कि क्या मैं भी खेल सकता हूँ। ये देखकर सिंचन बहुत ज़्यादा खुश हो गया और उसने ओके लिखकर भेज भी दिया था। कुछ ही टाइम में उनके करेक्टर के साथ एक और करेक्टर जुड़ चुका था। विंग ये देखकर सिंचन से कहता है, ये गलत बात है, हम दोनों खेल रहे थे ना, उसमें आपने एक्स्ट्रा क्यों डाल दिया। ये सुनकर सिंचन कहता है, प्यार, जंग और गेम में सब जायज है। ये बोलते हुए वो विंग को एक विंग कर देता है। विंग का मुंह बन गया था। विंग ने एक क्यूट सा पाउड बना लिया था, जिसे देखकर वांगजी को तो उसे खाने का मन कर रहा था, पर वो अपने आप को संभाल लेता है। वहीं विंग कहता है, पर सिंचन ये गलत है, आप ऐसा नहीं कर सकते। ये बोलते हुए वो सिंचन को देखता है, पर सिंचन कहता है, विंग तुमने मुझे 2 बार हरा दिया है, तुम टॉप 2 के प्लेयर हो यार, तुम तो 2 को ऐसे ही हरा दोगे। ये सुनकर विंग मुंह बनाता है, फिर कहता है ओके। ये बोलते हुए वो फिर से गेम स्टार्ट कर देते हैं। तीनों बहुत अच्छे से गेम खेल रहे थे, पर इस बार हारने की बारी विंग की थी। विंग जैसे ही हारा ना, उसका उसको देखकर विंग का मुंह बन गया था। वो कहता है, ये गलत है, आप दोनों 2 मिलके मुझे हरा रहे हो, मैं नहीं मानता ये सब। ये बोलकर वो वहीं पर अपना रिमोट रख देता है, जिसे देखकर सिंचन कहता है, विंग अरे यार तुम सेकंड प्लेयर हो और हम लोग तो तुमसे बहुत ज़्यादा पीछे की है, तो तुम्हें तो अच्छा खासा आता होगा ना। पर विंग कहता है, मुझे नहीं, मेरे पार्टनर को आता है, उसने ही मुझे टॉप 2 में पहुंचाया है। ये सुनकर सिंचन कहता है, तो उसे भी बुला लो। ये सुनकर विंग कहता है, मैं उसे बुला लूं। फिर विंग गहरी से सांस लेते हुए बोलता है, रुको। ये बोलकर वो फिर उस करेक्टर के बारे में देखने लगा कि क्या वो ऑनलाइन है, पर विंग को पता चला कि वो तो ऑनलाइन नहीं है। तभी विंग कहता है, अब मैं क्या करूं, अब मेरा पार्टनर कौन बनेगा। ये सुनकर पीछे से वांगजी कहता है, मैं बन जाता हूँ। ये सुन विंग और सिंचन वांगजी की तरफ देखने लगे। वांगजी भी उन दोनों की तरफ ही देख रहा था। तभी विंग कहता है, आप कैसे बनोगे, आपको आता है क्या खेलना। ये सुन वांगजी कहता है, आता है मुझे खेलना। ये सुनने के बाद सिंचन और विंग का मुंह खुला का खुला रह गया। सिंचन कहता है, गगा आपको तो गेम वेम में कोई इंटरेस्ट नहीं था ना, तो कैसे ये गेम कैसे। तभी वांगजी कहता है, मैं बहुत इंटेलिजेंट हूँ, मुझे देखने पर ही आ जाता है सिंचन। ये बोलकर वो सिंचन को देखता है। सिंचन कहता है, हाँ बहुत ज़्यादा। ये बोलकर वो आगे की तरफ देखता है। तभी वांगजी वहां से एक और रिमोट निकालता है और फिर वो भी विंग के साथ लॉगिन हो गया। विंग कहता है, आपका कौन सा है, देखो रुको मेरा पार्टनर आ गया। ये बोलकर वो उसे टैप करता है। वहां पर वो ऑनलाइन दिखा रहा था। फिर सिंचन कहता है, तो विंग क्या करोगे, तुम अपने गेमिंग पार्टनर को अभी चांस दोगे या फिर अपने रियल पार्टनर को। ये सुनकर विंग वांगजी की तरफ देखता है, फिर सिंचन की तरफ और फिर स्क्रीन की तरफ। वो कहता है, कोई बात नहीं, मैं अभी इन्हें नहीं लेता। वांगजी आप मेरे साथ खेलने आए हो ना, इसलिए आज हम दोनों खेलते हैं। ये बोलकर वो वांगजी को देखता है। वांगजी स्माइल करता है और फिर विंग कहता है, वैसे करेक्टर का नेम क्या है, यहाँ पर तो 2 दिन दिखा रहे हैं, मुझे आपका नहीं दिख रहा। ये बोलकर वो वांगजी को देखता है। वांगजी स्क्रीन की तरफ देखते हुए बोलता है, LZ30।
ये सुनकर विंग कहता है, अच्छा ये बोल। वो आगे देखता है पर फिर से वांग जी की तरफ शौक होकर देखने लगा और वो कहते हैं, क्या क्या नाम लिया आपने? तभी वांग जी कहता है, LZ30। ये सुनकर विंग और सिंचन दोनों शॉक थे। वो कहता है, भाई आप आप फर्स्ट रैंकर हो? पर ये कैसे हुआ? आप आपको मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। आप तो दिन रात काम में बिजी रहते हो, तो आपको गेम खेलने का टाइम कब मिलता है? वांग जी उसकी तरफ देखते हुए बोलता है, जब मैं फ्री रहता हूँ तब। ये सुनकर विंग अपना सर हिलाता है क्योंकि उसे पता है कि कई बार तो उसका पार्टनर मतलब कि LZ30 वांग जी वो कभी कभी आता भी नहीं था। वो शायद बहुत ज़्यादा बिजी रहता था। विंग को पता चलता था कि वो बहुत ज़्यादा बिजी पर्सन है, पर भी वो बहुत ज़्यादा ही स्मार्ट है और ये खेल में बहुत ज़्यादा अच्छा भी है। तभी स्क्रीन से एक नोटिफिकेशन मिलता है। उसमें लिखा था, क्या हुआ, कोई खेल क्यों नहीं रहा? ये पढ़कर विंग कहता है, चलो चलो खेलते हैं, यहाँ पर हम बाद में बात कर लेंगे। ये बोलकर वो फिर से अपना रिमोट उठा लेता है। तीनों फिर से खेलने लगे थे। इस बार वांग जी और विंग की पार्टनरशिप देखकर सिंचन शॉक था। वो कहता है, गगा ये चीटिंग है। आप फर्स्ट रैंकर हो और आप इतने अच्छे खेलते हो, हम दोनों तो हार रहे हैं। ये सुनकर वांग जी के फेस में एक स्मक आ गया था। वो कहता है, अब मैं क्या कर सकता हूँ जब तुम्हारा पार्टनर मेरे पार्टनर से कमजोर है? ये सुनकर सिंह चैन और विंग दोनों वांग जी की तरफ देखने लगे। वांग जी गेम खेलते हुए कहता है, मेरा पार्टनर गॉड ने मुझे दिया है। उन्होंने बहुत सोच समझ के मुझे विंग को दिया है। उनका सोचना शायद ऐसा हो सकता है कि मैं और विंग एक साथ कुछ भी कर सकते हैं, है ना विंग? ये बोलकर वो विंग की तरफ देखता है। विंग का कान बहुत ज़्यादा ही रेड हो गया था। वो कहता है, आप लोग बातें क्यों कर रहे हो? चुपचाप गेम खेलो। देखो मेरा डिस्ट्रैक्ट हो गया ना। ये बोलते हुए वो फिर से अपने हाथों में गेम के रिमोट को अच्छे से पकड़ लेता है और वो फिर से खेलने लगा। इस बार विंग और वांग जी बहुत अच्छे से खेले थे। सिंह चैन अपने पार्टनर से कहता है, देखो ना ये दोनों अच्छे से खेल रहे हैं, आप भी करो अच्छे से। ये बोलकर वो भी उस पार्टनर को अपने अपने पार्टनर को बोल रहा था कि चलो करो करो। ये बोलकर वो दोनों ही मतलब इन चारों में बहुत अच्छी खासी फाइट हो रही थी। विंग वांग जी एक तरफ, वहीं सिंह चैन और उसका पार्टनर एक तरफ। चारों बहुत अच्छे से वो गेम खेलते हैं। कब एक राउंड से 4 राउंड में बदल गया, किसी को भी पता नहीं चला था। पर इन सभी राउंडों में विंग और वांग जी की ही जीत हो रही थी। सिंह चैन ने अपना मुंह बना लिया था। वो कहता है, आप दोनों बहुत गंदे हो। आप दोनों एक बार भी हम लोग को जीतने क्यों नहीं दे रहे हो? तभी स्क्रीन से एक नोटिफिकेशन आती है, क्यों ना हम अल्फा अल्फा खेले एक बार। ये सुनकर वांग जी विंग और सिंचन की तरफ देखता है और फिर उस स्क्रीन की तरफ। सिंचन कहता है, हाँ गगा, मेरा पार्टनर आपके साथ खेलना चाहता है, देखते हैं। क्योंकि मेरा पार्टनर भी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, पर मैं थोड़ा वीक हूँ ना, इसीलिए है मैं हार रहा हूँ और आप दोनों मिलकर मेरे पार्टनर को हरा रहे हो। देखते हैं आप दोनों में से कौन अच्छा खेलता है। मेरा पार्टनर बहुत अच्छा है। ये बोलकर वो अपने पार्टनर की तरफ बहुत ज़्यादा तारीफें करने लगा। वहीं विंग कहता है, नहीं वांग जी अच्छा है, मेरा पार्टनर ही जीतेगा, देख लेना। ये बोलकर वो सिंह चैन को जीप चिढ़ाने लगा। दोनों एक दूसरे को जीप चिढ़ा रहे थे। वांग जी को बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था क्योंकि विंग ने उसे अपना पार्टनर बोला था और साथ में उसके लिए लड़ाई भी कर रहा है। ये क्यूट सा फाइटिंग देख कर ना उसको बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था। और फिर वांग जी कहते, ओके ओके फाइन, मैं और तुम्हारा पार्टनर एक बार खेल के देखते हैं। ये बोलकर वो फिर से अपने रिमोट को उठा लेता है और फिर दोनों के बीच में बहुत अच्छी फाइटिंग होने लगी। बहुत टाइम तक, कम से कम आधा घंटा तक वो दोनों फाइटिंग करते रहे। कभी वांग जी को चोट लगती तो कभी सिंचैन के पर्सन को मतलब पार्टनर को। दोनों बहुत अच्छे खेल रहे थे। विंग और सिंचैन तो अपना मुंह खोल के उन सबको देख रहे थे। वो बहुत ज्यादा इंजॉय कर रहे थे ये गेम को। विंग कह रहा था, लेंसन लेंसन। वहीं सिंह चैन अपने पार्टनर के नाम से चिल्ला रहा था। वो दोनों एक दूसरे की तरफ आंखों ही आंखों में फाइट कर रहे थे। वो बोल रहे थे, देख लेना वांग जी ही जीतेगा, मेरा पार्टनर जीतेगा। तभी सिंह चैन कहते हैं, नहीं मेरा पार्टनर जीतेगा, देखो वो वांग जी को हरा रहा है। ये बोलकर दोनों लड़ाई कर रहे थे। वहीं वांग जी और सिंह चैन का पार्टनर भी बहुत अच्छे से लड़ाई कर रहे थे। पर
इस गेम में तो वांग जी भूल ही गया था कि उसके हाथ में चोट लगा हुआ है। उसके नस में अचानक से एकदम खिंचाव चला गया और वो एक दर्द की आह निकाल देता है। विंग जब ये सुनता है वो वांग जी की तरफ देखता है, पर वांग जी अपने आप को संभाल लेता है। वो बहुत ज्यादा ही कोल्ड नजरों से उस तरफ देख रहा था। उसके फेस में ऐसा लग ही नहीं रहा था कि उसे दर्द हो रहा है। विंग कहता है, क्या हुआ? तभी वांग जी कहते हैं, कुछ नहीं। ये बोलकर फिर से वो गेम खेलना स्टार्ट करता है, पर उसके हाथों में बहुत ज्यादा ही दर्द हो रहा था। वो बहुत ज्यादा ही मुश्किल से वो गेम खेल रहा था, पर विंग उसे इनकरेज कर रहा था कि तुम कर सकते हो। उसके आंखों में बहुत ज्यादा ही होप था कि वांग जी ही जीतेगा। वांग जी बहुत अच्छे से गेम खेल रहा था, पर उसके हाथ का दर्द बढ़ता जा रहा था। इसीलिए वांग जी उस गेम को हार गया, जिसे देखकर सिंह चैन बहुत ज्यादा खुश हो गया था। पर विंग विंग का फेस उतर गया था। सिंह चैन विंग को चिढ़ाने लगा कि देखा, मेरा पार्टनर बोला था ना मैं वो जीत जाएगा। देखा, ये बोलकर वो विंग को चिढ़ाने लग गया था। पर वहीं विंग का फेस लटक गया था। वो बहुत ज्यादा उदास हो गया था, जिसे देखकर वांग जी को अच्छा नहीं लगा। वो कैसे हार सकता है, और वो विंग को इतना ज्यादा होप देकर नहीं हार सकता। ये सोचकर वो फिर से उस पर्सन को मैसेज करता है और कहता है, एक बार फिर से इस बार देखते हैं कि कौन जीतता है और कौन हारता है। ये बोलकर वांग जी बहुत ज्यादा ही अब उसका फेस ना अलग से ही ग्लो कर रहा था। वो किसी से हार नहीं सकता, वो कभी भी हारना नहीं जानता। ये बोलकर ये अपने मन में ही ठान कर वो फिर से गेम खेलना स्टार्ट करता है। विंग वांग जी की तरफ ही देख रहा था। वांग जी का फेस इतना ज्यादा कोल्ड लग रहा था अभी। वांग जी अभी जीतना चाहता था। विंग वांग जी की तरफ देखता है, फिर सिंह चैन की तरफ। सिंह चैन अभी भी विंग को देखते हुए बोलता है, देख लेना, इस बार तो भी मेरा पार्टनर जीतेगा। पर विंग कहता है, नहीं, देख लेना, वांग जी जीतेंगे। ये बोलते हुए वो वांग जी की तरफ देख रहा था, क्योंकि अभी वांग जी के फेस में उसे साफ साफ दिख रहा था कि वांग जी जीतना चाहता है। उसके आंखों में आग दिख रहा है। उसे समझ में आ गया था कि वांग जी इतनी जल्दी हार तो नहीं मानेगा। विंग के फेस में एक छोटा सा स्माइल आ गया था, और फिर दोनों बहुत गौर से उस स्क्रीन को देखने लगे। वांग जी और वो पर्सन बहुत अच्छे से फिर से खेलने लगे थे। हाँ, वांग जी को दर्द तो हो रहा था उसके हाथों में, पर वो विंग के लिए जीतना चाहता था। वो बताना चाहता था कि वांग जी किसी से कम नहीं है, उसका पार्टनर किसी से कम नहीं है। ये वो अपने मन में ठानते हुए वो और भी ज्यादा अच्छे से खेलने लगा था। विंग और सिंह चैन तो गौर से अपने मुंह को खोल के स्क्रीन की तरफ देख रहे थे। विंग की हाथ उसके जॉ पे रख ली थी उसने। वहीं सिंह चैन ने भी अपने दोनों हाथों को अपने जॉ पे रख लिया था। वो बहुत ज्यादा ही एक्साइट था कि अब जीतेगा तो जीतेगा कौन, क्योंकि दोनों ही बराबरी पे चल रहे थे। दोनों ने ही अपना दो दो पॉइंट गवा दिया था, और अब उनके पास सिर्फ लास्ट चांस बचा हुआ था कि अब इसमें कौन जीतेगा। विंग और सिंह चैन तो बहुत ज्यादा ही एक्साइट हो रहे थे कि अब कौन जीतेगा, अब क्या होगा, किसका कौन जीतेगा। ये सोचकर वो दोनों एक दूसरे को देखते फिर स्क्रीन की तरफ। बहुत ज्यादा टाइम हो चुका था, उन दोनों में कोई भी हार नहीं रहा था। दोनों एक दूसरे के लिए अच्छे फाइटर बन रहे थे। ऐसे ही करते करते 1 घंटा फिर बीत गया था, कोई भी हार नहीं रहा था। पर अभी लास्ट मोमेंट चल रहा था। दोनों कि सबका दिल बहुत ज्यादा तेजी से धड़क रहा था। विंग तो सिर्फ और सिर्फ उस गेम की तरफ ही देख रहा था। तभी कोई जीत गया, जिसे देखकर सारे लोगों को आंख खुली की खुली रह गई थी। वहां वांगजी ने सिंचन के पार्टनर को हरा दिया था, जिस देखकर सिंचन का मुंह बन गया था। पर विंग विंग इतना ज्यादा खुश था कि उसने सीधा वांगजी को गले से लगा लिया। विंग बहुत ज्यादा खुश हो रहा था। वो कह रहा था, देखो हम जीत गए, बोला था ना मेरा पार्टनर बहुत ज्यादा अच्छा है, मैंने बोला था ना मेरा पार्टनर सबसे स्ट्रांग है। ये बोलकर वो बार बार वांगजी को गले भी लगा रहा था, और वो सिंचन की तरफ देखकर जीभ भी चिढ़ा रहा था। वांगजी को विंग का फेस और इसकी हरकत देखकर बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा था। तभी सिंचन कहता है, नहीं गगा, आप आप ऐसा नहीं कर सकते, मेरा पार्टनर आपसे कमजोर नहीं है, वो जीत सकता है। ये बोलकर वो अपने पार्टनर को मैसेज करता है। उसका पार्टनर भी कहता है, ठीक है, हम एक बार और खेलते हैं, देखते हैं इस बार कौन जीतता है। उस बार तो तुक्के से जीत गए तुम। ये सुनकर वांगजी कहता है, तो ठीक है, देख लेते हैं। ये बोलकर वो फिर से गेम स्टार्ट करने ही वाले थे कि तभी वांगजी को कॉल आ जाता है।
वांग जी अपने मोबाइल की तरफ देखता है। उसमें जिस नंबर को उसने देखा ना, वो उन मतलब अपने भाई और विंग की तरफ देखता है और फिर उस नंबर की तरफ, और फिर विंग और सिंचन से कहता है मैं आता हूँ, तुम दोनों खेलो। ये बोलकर वो विंग को वो रिमोट दे देता है। विंग भी वांग जी को अपना सर नोट करके बताता है ठीक है। वांग जी उस कॉल को उठाता है और वो बाहर की ओर चला गया था, मतलब कि बालकनी की ओर। वहां वांग जी बहुत ज्यादा ही गुस्से में किसी से बातें कर रहा था। वहीं अंदर अंदर विंग सिंचन से कहता है अब क्या मेरा पार्टनर जीत गया ना। तभी सिंचन कहता है नहीं, ये थर्ड राउंड है, थर्ड राउंड में देखते हैं कौन जीतता है, उसके बाद ही पता चलेगा तुम्हारा पार्टनर अच्छा है कि मेरा पार्टनर। ये सुनकर विंग कहता है हाँ देख लेंगे। पर 15 मिनट हो गया था, वांग जी अभी भी कॉल पे बातें कर रहा था। विंग और सिंचन दोनों वांग जी की तरफ देख रहे थे, मतलब कि दोनों ही वांग जी की तरफ अपने सर को कर करके देख रहे थे। उन्हें दिख रहा था कि वांग जी किसी से बहुत ज्यादा गुस्से में बात कर रहा है। वांग जी बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो रहा है। विंग और सिंचन एक दूसरे की तरफ देखते हैं और फिर सिंचन को समझ में आ गया था कि वांग जी का मूड अब खराब हो चुका है, वो गेम नहीं खेलेगा। ये सोचकर वो अपने पार्टनर को मैसेज कर देता है कि अब शायद गगा खेल नहीं पाएंगे। ये पढ़कर उसका पार्टनर भी कहता है ओके ठीक है, फिर मैं भी अपने काम पे जाता हूँ। ये बोलकर उसमें बाय का मैसेज लिखा हुआ था। विंग और सिंचन ने दोनों ने ही बाय का मैसेज कर दिया और फिर वो वांग जी की तरफ देखते हैं। 5-10 मिनट ऐसे ही फिर बीत गए थे। विंग और सिंचन बोर हो रहे थे। तभी सिंचन कहता है विंग गगा तो बातें करे तो हम क्या करें, चलो हम भी खेलते हैं। ये सुनकर विंग भी अपना सर हिलाता है और फिर वो दोनों फिर से खेलने लग गए थे। ऐसे करते करते कब दोपहर के 2 बज चुके थे, किसी को भी पता नहीं चला। विंग बहुत ज्यादा थक चुका था, उसे आज सच में बहुत ज्यादा मजा आया है। सिंचन भी अच्छा खिलाड़ी है। वहीं 1-2 घंटे के बाद वांगजी भी वापस आ गया था। वांगजी भी सोफे पर विंग और वांग सिंचन को देखते हुए ही बैठा हुआ था। पर उसको ना बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था, पर वो विंग का शक्ल देखकर अपने गुस्से को शांत करने की कोशिश भी कर रहा था। कुछ ही टाइम में वो मतलब कि विंग और सिंचन उठते हैं। उन्हें बहुत ज़्यादा भूख लग रहा था। तभी सिंचन कहता है मुझे कितना ज़्यादा भूख लग रहा है, मुझे आज सच में बहुत ज़्यादा मज़ा आया। विंग तुम सच में बहुत अच्छे खिलाड़ी हो। ये बोलकर वो विंग को देखता है। विंग भी कहता है आप भी। ये सुनकर सिंचन कहता है आप, मैंने कहा ना तुमसे कि तुम मुझे तुम बोला करो, आप मत बोला करो, ऐसे लगता है कि मैं बुढ़ा हूँ। ये सुनकर विंग हंसने लगा। वो कहता है ओके ओके, मैं तुम ही बोलूंगा ओके। ये सुनकर सिंचन कहता है ओके। पर तभी वो फिर से कहता है यार मेरा पेट इतना दर्द हो रहा है, मुझे भूख लग रही है। ये सुनकर विंग कहता है ओ हाँ 2 बज गया ना, देखो कितना टाइम हो गया है, रुको मैं तुम लोगों के लिए लंच बनाता हूँ। ये बोलकर वो फिर से किचन में जाने लगा। वांग जी बस उन दोनों की तरफ ही देख रहा था। वांग जी भी विंग के पीछे पीछे चला जाता है। वांग जी और विंग कुछ ही टाइम में किचन से कुछ खाना बना के आ जाते हैं। सिंह चैन उस सभी डिशेस को वहाँ टेबल पे लगाने में मदद करता है। फिर कुछ ही टाइम में उन सभी का लंच भी स्टार्ट हो गया था। पर सिंह चैन मुंह खोल के बोलता है वाओ विंग, सच में तुम इतना ज़्यादा अच्छा कैसे बना सकते हो। तुम्हें पता है हाँ मैं बचपन से ना सादा सिंपल खाता आया हूँ, क्योंकि पता है ना हम लैंस हैं और हमें ना इतना ज़्यादा मिर्च मसाले ज़्यादा पसंद नहीं है। ये सुनकर विंग स्माइल करता है। तभी सिंचन कहता है पर ये खाना लाजवाब है विंग, तुमने इसमें क्या टेस्ट डाला है, इसमें हल्का मसाला का टेस्ट भी आ रहा है, ओहो क्या मज़ेदार है। विंग मैं बोल रहा हूँ तुम ना सच में गगा से जल्दी से शादी कर लो और फिर लैंड मैंशन में आ जाना। ये सुनकर विंग का फेस रेड हो गया था, वो उस खाने के साथ खेलने लग गया था। वहीं वांग जी के फेस में भी स्माइल आ गया था। वो सिंचन से कहता है गगा खाते टाइम बात नहीं करते ना। ये सुनकर सिंचन कहता है ओह हाँ। ये बोलकर वो भी खाने लग गया था। फिर कुछ ही टाइम में उन सभी का लंच भी हो गया। सिंचन को और भी ज्यादा उस घर में रुकने का मन था। वो विंग के साथ और भी ज्यादा मस्ती करना चाहता था, पर वो काम करता है यार, वो ऐसे थोड़ी ना रह सकता है, इसीलिए उसे जाना पड़ा। वांगजी ने भी उसे कह दिया था कि वो 1-2 दिनों के बाद ऑफिस ज्वाइन कर लेगा। ये सुनकर सिंचन ने भी अपना सर हिलाया था। उसे असल रीजन तो पता नहीं था कि वांगजी असल में छुट्टी मार क्यों रहा है, पर उसे ये लग रहा था कि शायद उसका बॉयफ्रेंड घर पे है, इसीलिए। ये सोचकर वो उन दोनों को विंग करते हुए बोलता है गुड लक। ये बोलकर वो वहां से चला गया था। विंग और वांगजी को कुछ समझ तो नहीं आता,
पर वो भी स्माइल करते हुए उसे बाय कहते हैं। फिर टाइम ऐसे ही बीतने लगा। विंग पूरे किचन को साफ करता है, पूरे घर को फिर से साफ करता है। वांग जी विंग को कहता है, विंग क्या कर रहे हो? तुम इतने ज़्यादा थक चुके हो, तुम इस काम को क्यों कर रहे हो? ये सुनकर विंग कहता है, करना तो पड़ेगा ना, इस घर में तो और कोई भी नहीं है। ये बोलते हुए वो वांग जी को देखता है। वांग जी को समझ आ रहा था कि वो उसे टॉन्ट मार रहा है, पर वो उसे इग्नोर करके विंग का हाथ पकड़ के उसे खींच लेता है जहाँ पर वांग जी सोफे पे बैठा हुआ था। विंग सीधा वांग जी के गोद में आके गिरता है। वो वांग जी से कहता है, ये क्या कर रहे हो? तभी वांग जी कहता है, तुम मेरे बॉयफ्रेंड हो और तुम ये घर का काम क्यों कर रहे हो? ये सुनकर विंग कहता है, तो कौन करेगा? आप करोगे? ये सुनकर वांग जी कहता है, हाँ कर दूंगा, पर कुछ टाइम रुक जाओ, मैं भी थका हुआ हूँ, चलो ना कुछ करते हैं। ये सुनकर विंग का पूरा फेस रेड हो गया था। वो हकलाते हुए कहता है कि क्या करना है, और मैं उस अभी उन सभी के लिए रेडी नहीं हूँ। ये बोलकर वो वांग जी के गोद से उठने लगा, पर वांग जी उसके कमर को पकड़ते हुए बोलता है, चलो ना, मैं बोर हो रहा हूँ, कुछ करते हैं। ये सुनकर विंग का फेस फिर रेड होने लग गया था। वो कहता है, सेमलेस कहीं के, मैं वो सब नहीं करना चाहता है अभी। ये बोलकर वो फिर से उठने की कोशिश करने लगा, पर वांग जी उसे खींचते हुए अपने तरफ बैठा लेता है और कहता है, तुम क्या डटी बातें सोचते रहते हो? मैं तो बोल रहा हूँ, मैं सिर्फ बोर हो रहा हूँ, तो चलो हम मूवी देखते हैं। ये सुनकर विंग फिर से एम्बैरेस हो गया। वो अपने सर पे मारते हुए बोलता है, विंग ये तुम क्या गंदा गंदा सोचते रहते हो? ये सुनकर वांग जी के फेस में एक छोटा सा स्माइल आ गया था। उसे विंग को टीज करने में बड़ा मजा आता है। वांग जी विंग को कहता है, तो देखना है मूवी? ये सुनकर विंग कहता है, ओके। ये सुनकर वांग जी कहता है, कौन सा मूवी? विंग कहता है, मुझे नहीं पता, जो लगाना चाहो। तभी वांग जी कहता है, रुको मैं सीडी लाता हूँ, तुम उनमें से देख के बता देना। ये सुनकर विंग भी अपना सर हिलाता है और कुछ ही टाइम में वांग जी बहुत सारी सीडी लेकर विंग के पास आ गया था। विंग उन सभी में से एक को देखता है और वो कहता है, इसे। ये बोलकर वो उसने एक पॉइंट कर दिया था, पर उसने ढंग से पढ़ा नहीं था कि वो कौन सा मूवी है। वांग जी कहता है, इसे सच में? ये सुनकर विंग कहता है, हाँ। ये बोलकर वो वांग जी की तरफ देखता है। वांग जी भी अपना सर नोट करता है और फिर वांग जी उसे मतलब कि उस सीडी को टीवी पे लगा देता है। कुछ ही टाइम में वो मूवी भी चलने लग गया था, पर जैसे ही विंग ने उस मूवी को देखा, उसके फेस का रिएक्शन बदलने लग गया था। विंग कहता है, वैसे इसका हीरो कौन है? ये सुनकर वांग जी अपने तरफ पॉइंट करते हुए बोलता है, मैं। ये सुनकर विंग भी अपना सर नोट करता है और फिर वो उस मूवी को देखने लगा, पर जैसे जैसे वो मूवी आगे बढ़ रही थी, विंग का रिएक्शन बदलते जा रहा था, पर वांग जी ये नोटिस नहीं कर रहा था। जैसे ही विंग ने देखा कि एक पर्सन ने किसी पर्सन को शूट कर दिया, ये देखकर विंग जल्दी से उठते हुए बोलता है, बंद करो इसे। विंग की ऐसी रिएक्शन देखकर वांग जी शॉक था। वो कहता है, क्या हुआ विंग? पर विंग कहता है, बंद करो इसे, मुझे नहीं देखना ये बहुत ज़्यादा बेकार पिक्चर है। वांग जी भी उस टीवी को बंद कर देता है। वो कहता है, ओके फाइन, मैं नहीं लगाऊंगा ये पिक्चर। ये बोलकर वो विंग को देखता है। विंग बहुत ज़्यादा ही हाफ रहा था। उसकी बॉडी अलग से न रिएक्ट कर रही थी। वो वांग जी को गुस्से से देख रहा था। वांग जी विंग को देखते हुए बोलते हैं, विंग क्या हुआ, तुम्हें ये मूवी पसंद नहीं आई क्या? ये सुनकर विंग कहता है, नहीं, ये दुनिया की सबसे गंदी मूवी है। ये सुनकर वांग जी को थोड़ा बुरा लगता है, क्योंकि ये मूवी उसकी सबसे पहली मूवी है और यहाँ तक कि पूरे ईस्ट चाइना में, पूरे वर्ल्ड में ये मूवी बहुत ज़्यादा फेमस है, पर विंग को पसंद नहीं आई। क्यों? ये सोचकर वो विंग के पास बैठ गया। वो कहता है, विंग क्या हुआ, तुम्हें ये क्यों बुरी लगी? तभी विंग कहता है, तुमने इसमें माफिया का रोल किया हुआ है और मुझे माफिया से सख्त नफरत है। और तुमने कैसे कैसे अपने प्यार को छोड़ दिया था? हाँ, क्या अगर सच में तुम माफिया रहते और मैं तुम्हारा प्यार रहता, कि तुम्हें मुझे प्रेग्नेंट करके छोड़ देते? क्या तुम्हारा प्यार सिर्फ इतना ही है वांग जी? जिसने भी ये कहानी लिखा है ना, वो सबसे बड़ा, मैं मुझे तो ऐसा लग रहा है मैं उसका कत्ल कर दूं। वो कैसे कैसे किसी इंसान को छोड़ सकता है? हाँ, अगर तुम माफिया हो तो प्यार करो मत, और प्यार कर रहे हो तो उसे छोड़ो मत। और इसमें इसमें तुम्हारा करेक्टर क्या था? तुमने उस इंसान के साथ रिलेशन बनाया और उसके साथ बच्चे भी प्लान किए, पर शादी नहीं किया और साथ में से छोड़ दिया। उसके बाद उस इंसान का क्या होगा? उसकी लाइफ तो डिस्ट्रॉय हो जाएगी ना, उसका पूरा करियर डिस्ट्रॉय हो जाएगा। उसकी फैमिली उसकी फैमिली से छोड़ देगी।
फिर उसकी लाइफ बर्बाद हो जाएगी। तुम लोगों को कुछ समझ में नहीं आता ना। इस माफिया ना, ये माफिया सबसे ज़्यादा बुरे लोग होते हैं। मुझे नफ़रत है इन माफिया से। तभी वांग जी विंग को देखते हुए बोलता है, विंग क्या हुआ है तुम्हें? विंग कहता है, मुझे माफिया से नफ़रत है और तुमने माफिया का रोल किया था और तुमने ऐसा रोल किया था जिसमें तुमने किसी इंसान को प्रेग्नेंट करके छोड़ दिया था। ये सुनकर वांग जी कहते हैं, विंग उसके बाद बहुत कुछ हुआ भी था, तुमने पूरी कहानी देखी नहीं है। पर विंग कहता है, नहीं, ये मेरी ज़िंदगी की सबसे बेकार मूवी है। ये सुनकर वांग जी को बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा था, क्योंकि ये उसकी ज़िंदगी की पहली फिल्म थी और ये सुपर हिट भी थी। सब इसी से ही वांग जी को जानने लगे थे। वांग जी विंग का हाथ पकड़ते हुए बोलते हैं, विंग क्या हुआ है तुम्हें? पर अब विंग के आंखों में आंसू आने लग गए थे। उसे पुराना सब बातें याद आने लग गया था। वांग जी जैसे ही विंग के आंखों में आंसू देखता है, वो उसे गले से लगा लेता है और कहता है, विंग क्या हुआ है तुम्हें? विंग रोते हुए कहता है, ये माफिया बहुत ज़्यादा हरामी रहते हैं। ये माफिया सच में बुरे होते हैं। कोई भी अच्छा नहीं होता। तुमने तुमने अगर इस माफिया रोल को किया भी होगा ना, तब भी तुम कितने भी इस करेक्टर को अच्छा कर लो, पर ये करेक्टर बुरा ही होगा। ये सुनकर वांग जी कहता है, नहीं विंग, हर माफिया बुरे नहीं होते हैं। ये सुनकर विंग कहता है, नहीं, सब माफिया बुरे होते हैं। वांग जी कहता है, विंग, पर विंग कहता है, नहीं, ये सब बुरे होते हैं, सब बुरे होते हैं। तुम्हें तुम्हें पता है, इस माफिया के कारण ही मेरी मेरी माँ, ये बोलते हुए वो फिर से रोने लग गया था। वांग जी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर विंग की पुरानी लाइफ है क्या, उसकी माँ के साथ क्या हुआ है। आखिर विंग को माफिया से डर क्यों लगता है, प्यार से डर क्यों लगता है, वो माफिया से इतनी नफरत क्यों करता है। वांग जी, तुम तुम मेरे प्यार हो, इसीलिए मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता हूँ। तुम्हें पता है, मैं मैं एक, ये बोलते हुए वो बहुत ज़्यादा रोने लग गया था। वो कहता है, मैं एक नाजायज़ हूँ। तुम्हें पता है, मेरी माँ मेरी माँ का शादी नहीं हुआ था, उसे भी ऐसे ही माफिया ने छोड़ दिया था। मुझे तब से इन माफिया से नफ़रत है और तुमने भी ऐसे ही किया ना। देखो, इसमें इस मूवी में तुमने किसी को प्रेग्नेंट करके छोड़ दिया था। उसके बाद तुम मिले भी तो कैसे? हाँ, बोलो। 5 साल बाद, 5 साल बाद उससे मिले थे तुम। उसके में उसमें 5 साल में उसने क्या-क्या सहा होगा, तुम्हें अंदाज़ा भी है? नहीं, पर मुझे अंदाज़ा है, क्योंकि ये सब मेरी मम्मी के साथ हुआ था, मेरे साथ हुआ था। मुझे पता है कैसे उस बच्चे को ट्रीट किया गया था, मेरे साथ ट्रीट हुआ था। ये बोलते हुए वो रोने लगा था। इसे सुनकर वांग जी को बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा था। वो विंग को गले से लगा लेता है। तभी वांग जी विंग से कहता है, विंग, पर हर माफिया बुरे नहीं होते। तुम पूरे माफिया से डरो मत। यहाँ एक और माफिया ग्रुप है, वो अच्छा है, लोगों की मदद करता है। पर विंग कहता है, लोगों की मदद? कौन सी मदद? हर माफिया बुरे ही होते हैं, उनकी फैमिली के लिए बुरे होते हैं, दूसरों के लिए बुरे रहते हैं। क्या कोई माफिया किसी इंसान को मारता नहीं है क्या? तुम बताओ, क्या ये तुम जो जिस इंसान के बारे में बोल रहे हो, जो अच्छा इंसान है, क्या उसने कभी मारा नहीं होगा किसी को? मारा होगा ना। अगर वो दुश्मन किसी अपने दुश्मन को भी मारेगा ना, क्या उसकी फैमिली नहीं होगी? उसके बाद उसकी फैमिली का क्या? तुमने कभी सोचा है? नहीं, ये माफिया सच में बहुत ज़्यादा बुरे होते हैं। वो कभी भी किसी की फीलिंग की कदर नहीं करते, किसी की भी कदर नहीं करते। इसीलिए मुझे इन माफिया से सख्त नफरत है। अगर वांजी तुम इस करेक्टर के जैसे असलियत में भी माफिया रहते ना, कसम से मैं तुमसे प्यार करते हुए भी कभी भी तुम्हारे पास नहीं जाता। मैं नफरत करता हूँ माफिया से, मैं नफरत करता हूँ। ये सुनकर वांग जी को अपने दिल में एक शार्प पेन हो रहा था। वो विंग को गले से लगा लेता है। विंग वांग जी को बार बार बोला था कि कभी प्लीज, कभी भी दोबारा माफिया का रोल मत करना। मुझे माफिया बिल्कुल पसंद नहीं है। ये सुनकर वांग जी उसके बालों को सहलाते हुए बोलता है, मैं ट्राई करूँगा। ये सुनकर विंग कहता है, नहीं, ट्राई नहीं। अगर जिस दिन भी तुम माफिया का रोल किए या फिर जिस दिन तुम्हारे नाम के सामने माफिया लगा, मैं उस दिन तुम्हें छोड़ दूंगा, भले ही वो कैरेक्टर ही क्यों ना हो। ये सुनकर वांग जी थोड़ा सा शॉक हो गया था। वो कहता है, ओके ओके, मैं नहीं करूँगा,
चुप हो जाओ, ये बोलकर वो उसके बालों को बैग को सहला रहा था। विंग बहुत ज़्यादा रो रहा था। तभी वांग जी अपने मन में कहता है, विंग तुम माफिया से इतनी ज़्यादा नफरत करते हो, अगर तुम्हें पता चला कि मैं, ये बोलकर वांग जी रुक गया था। वो कहता है, नहीं, मैं कभी भी तुम्हें ये बताऊंगा नहीं, मैं कभी भी तुम्हें खो नहीं सकता विंग, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, मैं तुमसे एक पल भी दूर नहीं रह सकता। ये सोचते हुए वांग जी विंग को बहुत ज़्यादा टाइटली गले से लगा लेता है। वो कहता है, विंग मैं अपने सीक्रेट के बारे में तुम्हें कभी भी पता नहीं चलने दूंगा। मैं नहीं चाहता कि तुम मुझे छोड़ के चले जाओ, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह पाऊंगा विंग, मैं पागल हो जाऊंगा तुम्हारे बिना। ये बोलकर वो उसके बालों को सहला रहा था। वो अपने मन में कह रहा था, हाँ, मैं ये बात सीक्रेट ही रखूंगा। वैसे तो मुझे कोई नहीं जानता, पर मैं तुम्हें भी कभी जानने नहीं दूंगा। हे गाइस, तो आज के लिए बस इतना ही। फिर बाय बाय।